अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान रज़ा है और आज़ाद कश्मीर के हवाले से हम बात करेंगे। ताज़ा तरीन जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये आज़ाद कश्मीर में जो सिलसिला चल रहा है, आखिर ये मामला है क्या, वहां पर जो एहतजाज हो रहा है उसके पीछे असल कहानी क्या है, और वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स हैं, यानी जो आज़ाद कश्मीर में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे असल कहानी क्या है। तो आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें मिलेगी, लेकिन असल हकायक आप तक कोई भी नहीं पहुंचाएगा। असल हकायक हम आप तक पहुंचाएंगे, आपको वो बताएंगे जो अभी तक आप तक नहीं पहुंचा। सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि ये जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है ये कब वजूद में आई। 2013 में ये वजूद में आई, और इसका ये दावा था कि जी वहाँ के जो कश्मीरी हैं उनके जो हकूक हैं, जिसके अंदर गंदम के ऊपर सब्सिडी हमें मिले, वहां पर हमें जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, बिजली के जो बिल्स हैं उनमें कमी की जाए, और इस तरह के और 12 जो नशिस्तें हैं मुहाजिरीन की उनको खत्म किया जाए। अच्छा, अब अचानक यकदम फिर क्यों 2013 के बाद दोबारा फिर एहतजाज शुरू हो गया। अब भी जो ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स हैं वहां पर हो क्या रहा है वो भी आपको बताना है, वो बहुत जरूरी है कि इन्होंने किया क्या। सबसे पहले तो हम जो शहदा है, जो पुलिस एहलकार जो शहीद हुए हैं और जिस तरह से उनकी बेरुखती की गई है, उसकी वीडियोस, उसकी तमाम जो डिटेल्स हैं वो सामने आ चुकी हैं। अ, इंतहाई अफसोसनाक है, उसकी शदीद मजम्मत करते हैं और उनके अहल खाना से जो है वो ताज़ियत का इजहार करते हैं। वहां पे जो ये जो मुजाहिरीन थे इनके पास असला मौजूद था और उन्होंने सीधी गोलियां मारी उन पुलिस एहलकारों पर जो वहां पर ड्यूटी पर मौजूद थे। वहां पर जो है वो अ, वहां अपनी ड्यूटी के लिए मौजूद थे। इन लोगों ने वहां पर उनको सीधा गोलियां मारी। तमाम डिटेल्स जो है वो आ चुकी हैं। अच्छा, अब इसके पीछे की जो असल कहानी है उसकी जाने बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहूंगा कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली जो कश्मीर की जो सूरत हाल है सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि अभी सूरत हाल क्या है, इन्होंने एहतजाज क्यों किया। अगर बात बिजली की जाए तो पंजाब में जो लोग रहते हैं या सिंध में जो लोग रहते हैं या केपी में जो लोग रहते हैं, क्या वो उनके हकूक नहीं है? क्या हम लोग जो हैं वो बिजली के बिल नहीं अदा करते? हमारे जो वहां पर जो सब्सिडी दी गई है वो बहुत ज्यादा दी गई है। हमारे पास जो है वो हम लोग, हमारा एक एक घर का जो है वो 12,000, 13,000, 14,000 रुपए बिल जो है वो कम अज कम आता है, जबकि वहाँ ऐसा नहीं है। और वहां पर उनको आटे पे भी सब्सिडी मिली हुई है, बाकी चीजों पे भी उनको सब्सिडी मिली हुई है। और रही जो 12 नशिस्तों का मामला है, वो उसकी जाने बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, इसमें मैं सब लोगों को ये नहीं कहता कि इसमें जितने भी लोग होंगे वो सब गद्दार होंगे, नहीं, लेकिन इसके अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पीछे हैंडलर्स बैठे हैं। और वो जो हैंडलर्स हैं वो कहाँ बैठे हैं, वो आपके पड़ोसी मुल्क में बैठे हैं, वो आपके बैरून मुल्क में बैठे हैं। भारतीय झंडे पे ये लोग काम कर रहे हैं, और भारत जो है वो किसी सूरत में भी नहीं चाहता कि जो आजाद कश्मीर है यहाँ पर जो है वो हालात जो है वो साजगार रहे, हालात पुरअमन रहे। वो तो उसके पास तो मतलब उसकी तो कोशिश होती है भारत की कि उसे मौका चाहिए, कि कोई मौका मिले और वो इस मतलब जो है वो तब्दीली जो है इसको फरोग दें। अब सूरत हाल ये है कि इनकी इस कमेटी की बात करें जिसको कालातम करार दे दिया गया है। ये कमेटी जो है वो कहती है जी कि हमारे हकूक हैं। अगर ये पुरअमन एहतजाज करते, पुरअमन तौर पर रहते, तो इन्हों एहतजाज इनका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो ये कह रहा है कि एहतजाज करना इनका हक था, लेकिन ये पुरअमन नहीं रहे। मामला ये है कि वहां पर जो फौजी तनसीबात हैं उसको नुकसान पहुंचाया गया है। फौजी अस्पताल यानी सीएमएस को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया है। इनकी जानिब से जो है वो वहां पर जो पुरतशद्दुद वाकयात हैं उसमें इस काल्तन तंजीम के जो लोग हैं वो सरगर्म थे। और तो और इनके जो मतलब मामलात हैं वो एक बड़ी दहशतगर्द जमात के साथ भी जो है वो मरासम जो है वो बताए जा रहे हैं। अच्छा खैर, आगे चलते हैं, आपको ये बताते हैं कि ये सारी जो डिटेल्स हैं वो बेनकाब हो चुकी हैं। तमाम डिटेल्स सामने आ चुकी हैं, रिकॉर्डिंग्स, ये वो सब कुछ डाटा आ चुका है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास सारी चीजें मौजूद हैं कि इनके पीछे कौन हैंडलर कौन है, इनको फंडिंग कौन कर रहा है, कि क्या रवाबित है, इनको असला कौन फराम कर रहा है, और ये किस तरह से इन्होंने जो है वो आजाद कश्मीर में वहां पर कितने दिनों से इन्होंने जो तशद्दुद वाकयात हैं वो इन्होंने वहां पर आए रोज जो है वो किए हुए हैं। वहां पे आए रोज हालात जो है वो अभी भी अगर बात करें तो 30 पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी है, 4 जो है वो शहीद हो चुके हैं। सूरत हाल ये है, कुछ अच्छे हालात नहीं है, लेकिन इन हालात पर काबू पाने के लिए हुकूमत जो है वो सरगर्म है।
इदारे सरगर्म है, जल्द काबू जो है वो पा लिया जाएगा। और बल्कि मैं आज आज की बात करेंगे, जिस यानी कि आज की तारीख में हुआ कुछ यूं है, इन्होंने आज के दिन के लिए कॉल दी थी, मुकम्मल तौर पे जो है वो आज़ाद कश्मीर जो है वो बंद किया जाएगा। वहाँ पर जो है वो ज़बरदस्त किस्म की आज की स्ट्राइक की कॉल थी। लेकिन स्ट्राइक की जो कॉल है, उसे मानने से वहाँ की अवाम ने इनकार कर दिया। यानी अवाम ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि भई हमारा तो तुम लोगों के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम लोग तो जो है वो खुश हैं, हमारा तो कोई मसला ही नहीं है। जो मैंने शुरू से 12 नशिस्तों की बात की थी, वो भी आखिर में मैं आपको बताऊँगा। वहाँ पर जो आम पब्लिक ओपिनियन है, जो आम पब्लिक राय है, वो ये थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खुश हैं, हम बिल्कुल वहाँ पर जो है वो सही तरीके से रह रहे हैं, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। अब ये तो इनकी जो कहानी थी वो खत्म हो गई। अब 12 नशिस्तों की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ चुका है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो हुकूमत का जो फैसला है, हुकूमती जो फैसला है, उसको हमने दुरुस्त साबित कर दिया है। यानी उन 12 जो मुहाजिर नशिस्तें हैं, उनको खत्म नहीं किया जा सकता है। आयन की में तरमीम के जरिए जो है वो उसको खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसका ये नहीं है कि आप बैठ के यकजाचारक आप एक मुतालबा रख देते हैं, आप बाहर निकलते हैं चंद लोग और सड़क पर आके आप कहते हैं जी इसको ये खत्म कर दो। तो इस तरह नहीं हो सकेगा, इस तरह पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब ये सारी चीजें तो ये डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब मामला क्या है, इसको हल कैसे करना है, इसके लिए मुज़ाकराती कमेटियां जो है वो तश्कील दी गई हैं। हुकूमत तो ये चाहती है कि मामला तय हों और ये प्रोटेस्ट जो है वो खत्म कर दिया जाए। देखें, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, हमारे आपस में बहुत सारी सियासी जमातें हैं, समाजी जो है वो यहाँ पर जमातें, सियासी समाजी बहुत सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने मिलकर मतलब जो है वो अपने मुल्क में एक साथ रहना है। यहाँ पर अगर किसी का कोई मुतालबा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो गन उठाए और सड़क पर आके ठा 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 गोलियां लगाना जो है वो मारना शुरू कर दे, या वो जो है वो अपनी ताकत के जोर पर वो ये समझे कि मैं मेरे पास भी 10,000 मैंने लोग जमा कर लिए हैं और मुझे कहीं से फंडिंग आ रही है, पैसा आ रहा है, मेरे पास चीजें मौजूद हैं, तो हम उसको जो है वो अपनी ताकत के जोर पर जो है वो किसी भी चीज को मनवा सकते हैं। ऐसा नहीं है। देखें, क्या फिर इसका मतलब है तो जो पंजाब में लोग रह रहे हैं वो इंसान नहीं है, जो इतना बिल पे करते हैं, जो हमारे पास जो महंगाई, देखें महंगाई की अगर बात करें तो पूरे पाकिस्तान में महंगाई है, सिर्फ वो कोई आजाद कश्मीर में महंगाई नहीं है। दूसरी बात अगर हम करें तो वहां पर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी वहां पर बहुत सारे सब्सिडी उनको जो है वो वहां पर प्रोवाइड की हुई है। दूसरी बात अगर हम करें तो पूरी दुनिया में महंगाई है। अभी जो सूरत हाल करें, अगर तेल की कीमतों की बात करें तो पूरी दुनिया में तेल महंगा हुआ है। तो ये वो डिटेल्स थी, ये वो चीजें थी जो आपके साथ शेयर करना जो है वो बहुत जरूरी थी। जो तस्वीर जो है वो मैं कुछ चला नहीं सकता, कुछ वीडियोस दिखा नहीं सकता, यूट्यूब की पॉलिसी इस तरह की है, तो मैं वो वरना वो सारी चीजें मैं डिटेल्स में दिखाता चलाता जो इनके कारनामे हैं। तो बात यह है कि अपने इदारों पर यकीन करें, अपनी फौज पर यकीन करें। ये जो फौज मुखालिफ जो मुहिम है, यकीन करें कि ये सिर्फ एक भारतीय झंडा है। जो आपके जो ममालिक जो दुश्मन ममालिक होते हैं ना, वो क्या करते हैं वहां पर, वो यूं नहीं होता, वो हजारों मील बैठ के आज दौर है फेक न्यूज का, आज दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो क्या होता है कि एक कोई शख्स भी जो है वो बाहर बैठकर फेक तस्वीरें एआई के जरिए बनाएगा, वीडियोस बनाएगा, क्रिएट करेगा, उसके बाद फेक न्यूज के जरिए एक गलत खबर के जरिए जो कहते हैं ना फेक न्यूज, वो जंगल की आग की तरह फैल जाती है और पूरे सिस्टम में जो है वो बिगाड़ पैदा कर देती है, पूरे अमन का जो माहौल है उसे खराब कर देती है। तो ये वो डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है वो लम्हा ब लम्हा मुल्क की खबरों से जो है वो आप खबर रहें, मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उर्दू बोलने वाले जो नाज़रीन हैं उनको आगाह रखा जाए। मुझे इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।